नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेजर स्पेस एंड वेलनेस में। दोस्तों, यहाँ हम फ्राइडे सिस्टम की बातें कर रहे हैं और देखते ही देखते हम आ गए 23वें दिन पर आज के दिन हम 3 दिन के टॉपिक्स एक साथ लेंगे। मतलब 23वें, 24वें और 25वें दिन का एक साथ टॉपिक लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें बातें करने का नहीं है। तो हम 3 दिन का एक साथ कवर करेंगे। दोस्तों, 23वें दिन की बात है आफ्टरनून रूटीन सेट करने की। तो ये उन्हीं के लिए ठीक रहेगा जो घर पर हैं, गृहिणियां हैं, मतलब जॉब के लिए नहीं जाती। क्योंकि जॉब तो अगर है तो हो सकता है कि 9 से 6, 9 से 7 इस तरह के कुछ वर्किंग आवर्स हो, तो आफ्टरनून तो सारी जॉब में निकल जाएगी। या कुछ लेडीज ऐसी हो सकती हैं जो स्कूल में टीचिंग है, या उनका 2:30 बजे तक का, 1:30 बजे तक का टाइम है, तो वो थोड़ा सा आफ्टरनून का ले सकती हैं अगर उनकी हिम्मत है और चाहत है। क्योंकि आफ्टरनून का समय हम 10 से 4 मान सकते हैं, तो ये 4 घंटे हैं हमारा आफ्टरनून रूटीन के लिए। इनको भी हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे: अर्ली आफ्टरनून, मिड आफ्टरनून और लेट आफ्टरनून। यानी 12 से 1 डेढ़ बजे तक का अर्ली आफ्टरनून, 1 डेढ़ से हमारा 3 बजे तक का मिड आफ्टरनून और 3 से 4 लेट आफ्टरनून। तो मैंने जो अपना आफ्टरनून रूटीन तय किया है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि कल भी मैंने अपने कंट्रोल जर्नल में आपके साथ डिस्कस किया था आफ्टरनून रूटीन का। जोन क्लीनिंग और बुक रीडिंग, ये दोनों काम मैं आफ्टरनून में करती हूँ। तो मैंने इसके लिए समय तय किया है 12 से 1 का, मतलब अर्ली आफ्टरनून का। तो 12 से 12:30 जोन क्लीनिंग हो जाती है और 12:30 से 1 बुक रीडिंग हो जाती है। तो इससे थोड़ा फिजिकल और मेंटल दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो उससे थकान बहुत कम हो जाती है। क्योंकि सुबह से हम भाग दौड़ में हैं, काफी काम किए हैं हमने सुबह से, तो थोड़ा सा 12:30 से 1 तक रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद 1 से डेढ़ पौने 2 तक हम लंच प्रिपेयर करते हैं, थोड़ी तैयारी हुई रहती है, पर जैसे सलाद कटिंग वगैरह वो कर ली। फिर उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो जाता है। बच्चे आ जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ लंच कर लेते हैं। तो 1:30 से 2 ढाई बजे तक का हमारा लंच का मान लेते हैं। फिर अगर हाँ, आपको बहुत थकान हो रही है, नैप लेने की इच्छा है, तो हाँ, आप 15-20 मिनट ले सकते हैं। तो हम 2:30 से 3 बजे तक का हमारा रेस्ट का टाइम मान लेते हैं। या फिर आपको कुछ रील्स वगैरह देखने की इच्छा है, या कुछ भी आपका एंटरटेनमेंट करने की इच्छा है, तो आधा घंटा उसके लिए ले लीजिए। पर ऐसा मत कीजिए कि 2:30 बजे से जो चादर तानी तो 4 साढ़े 4 बजा दिए। ये वाली गलती मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आपके समय की बर्बादी तो हो ही रही है। मैंने ये मार्क किया है कि हाउसवाइफ्स जो हैं वो अधिकतर 2 तरह से समय की बर्बादी कर लेती हैं अधिकतर। जैसे कि एक तो सोना हो गया, कि भाई बहुत थके हैं तो हमको सोना है, तो 1 डेढ़ 2 घंटे हमने सोने में निकाल दिया, तो वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरा ये कि या तो एक पहले हमारे पास बुद्धू बक्सा था ही, टीवी हमारा बहुत फेवरेट हुआ करता था महिलाओं का, और ना जाने क्या क्या अनशन सीरियल्स उनमें चलते रहते हैं, उसमें हमारे समय की बर्बादी होती है। तो समय की बर्बादी तो होती ही है, ये जो दिमाग खराब होता है वो अलग। उसमें इतने तरह के किस्से, इतनी कहानियां होती हैं कि आपकी सोचने का तरीका बदल जाता है उन सीरियल्स को देखते हुए। तो मेरा ये आग्रह है कि आप अगर अपना समय टीवी के साथ भी व्यतीत करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा थॉटफुल होकर जरूर देखें कि आप क्या देख रहे हैं उसमें। क्योंकि जो भी आप देखते हैं वही सोचने लगते हैं, और जो सोचते हैं वही करने लगते हैं। तो बी वेयर, यहाँ पे भी मैं यही कहूंगी, बी वेयर, आप क्या देख रहे हैं, क्या आप अपने दिमाग में घुसा रहे हैं। तो आप ये जो आफ्टरनून का टाइम है, जो आप अपना मी टाइम कहती हैं बहुत अच्छे से, थोड़ा सा थॉटफुली स्पेंड कीजिए। आपके पास समय है तो उसको आप अगर देख भी नहीं है तो कुछ अच्छी चीज देख लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ सीखना चाहती हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि हमारी यही कंप्लेंट रहती है ना कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ सीख ही नहीं पाए, तो आप सीख लीजिए। आज से हम 35-40 साल पहले की बात करें, जब ये टीवी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था तो, पर सिर्फ दूरदर्शन आदि था, लिमिटेड था। तो उस समय में गृहिणियां किस तरह से दोपहर बिताती थी, आप थोड़ा सा वो याद कीजिए। आपस में बातचीत करती थी महिलाएं, एक दूसरे के घर जाती थी, रिश्तेदारों में मिलना जुलना होता था, स्वेटरें बुनती थी, कढ़ाइयाँ करती थी, क्रोशिये बनाना, इस तरह के कितने क्रिएटिव काम कर लेती थी महिलाएं। अब जबकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पर हम टाइम किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं,
या तो सोने में या टीवी देखने में, और आज तो उससे भी ज्यादा मोबाइल हाथ में आ गया है। तो मोबाइल तो चलाते चलाते 1.5 2 3 घंटे कहाँ बीतते हैं पता ही नहीं चलता। रील्स निकालते जाओ, हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, हालांकि उसमें उसके बीच में भी कुछ अच्छा आता ही होगा, पर इतनी चीजें देख लेते हैं कि कुछ भी याद नहीं रहता। अगर रील्स भी देख रहे हैं तो कुछ अच्छी रील्स देखिए जो आपके मतलब की हो, उसको आप सेव कर लीजिए या तो, या कहीं पेपर पेन लेकर लिख लीजिए ताकि आपको वो याद रहे। सपोज आपने कोई रेसिपी ही देखी, अब जो रेसिपीज देखती हैं महिलाएं वो घंटों रेसिपी देखने में निकाल देती हैं, पर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या आप कभी ट्राई भी करती हैं उनको? तो आप ऐसा कीजिए कि वो आपने रेसिपी जो देखी है, उसको एक रेसिपी देखिए, उसको ट्राई कर लीजिए। हो सकता है वो अच्छी बने, हो सकता है बिगड़ जाए, तो ये तो पता चलेगा कि ये वाली अच्छी नहीं है, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। तो थोड़ा थोड़ा की करके इस तरह से ट्रायल कीजिए आप, ताकि आपका वो जो समय आपने रील देखने में निकाला था वो कुछ आपके प्रोडक्टिव काम भी आ सके। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने 2:30 से 3 रेस्ट किया, फिर 3 से 4 का समय आपके पास अपना है। हो सकता है उस वक्त आप फ्री रहती हो, आप सोने में बिताती हो या टीवी देखने में बिताती हो, पर इस वक्त का समय आप अपने हॉबीज के लिए भी बहुत अच्छे से यूज कर सकती हैं। हॉबीज में आप कुछ भी कर सकती हैं, अपना क्रिएटिव कुछ सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, बुनाई कर सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं। तो आप थोड़ा सोच के देखिए कि आपकी हॉबी क्या थी। हो सकता है आप अगर अभी 30 40 साल की हो, तो आप थोड़े समय पहले क्या अपनी हॉबी में करना चाहती थी और नहीं कर पाई। हो सकता है आपका डांसिंग का कुछ शौक हो, तो आप डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है आपका कुछ बजाने की शौक हो, सितार बजाते हो या फिर बांसुरी, तबला, कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है। 1 घंटा भी अगर आपको मिल रहा है तो ये भी कम नहीं है, 1 घंटे में काफी कुछ किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 घंटे में पूरी स्वेटर ही बुन लेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर अगर 24 दिन तक आपने लगातार 1 1 घंटे काम कर लिया स्वेटर पर, तो सोचिए आपको एक पूरे दिन के बराबर समय मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने समय को थॉटफुली स्पेंड कीजिए, आप कहाँ व्यतीत कर रही हैं, क्या कुछ उस समय में कुछ बेहतर हो सकता है, ये सोचने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और फिर अपना आफ्टरनून रूटीन भी तय कीजिए, ताकि सिर्फ सोने में या टीवी देखने में, रील्स चलाने में, ये दोपहर का अनमोल समय जो आपका अपना हो सकता है, वो व्यतीत ना हो जाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अपना आफ्टरनून रूटीन किस तरह से तय करें। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्लाई लेडी के 24वें दिन पर। 24वें दिन के लिए वो बोलती हैं कि हमें अपने बाथरूम की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये बात तो हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध है कि बाथरूम जो है, टॉयलेट वगैरह है, वो राहु का कारक है। तो राहु को अगर हमें ठीक रखना है, हमारे ग्रह नक्षत्र में राहु का अगर ध्यान रखना है, तो हमें अपने बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह को साफ रखना है। अब हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हम बाकी बाथरूम तो साफ कर लेंगे, टाइल्स वगैरह साफ कर लेंगे, बेसिन साफ कर लेंगे, पर हम टॉयलेट सीट हम रोज नहीं साफ कर सकते। हम लोगों के साथ थोड़ी-सी ये दिक्कत है कि जिस दिन हमें सिर धोना है, हम उसी दिन टॉयलेट सीट साफ कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ ये बंधन नहीं है, तो आप रोज़ साफ कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज़ साफ कर सकते हैं। पर हम अधिकतर बुधवार और शनिवार को ये काम करते हैं, जिस दिन हमें सिर धुलना होता है। तो हम लोगों का बाथरूम साफ करने का रूटीन यही है कि हम वाइपर से वाइप कर देते हैं, बेसिन साफ कर लेते हैं, जो कांच है, नल है, उनको अच्छे से वाइप भी कर देते हैं। पर टॉयलेट सीट हम लोग बुधवार और शनिवार को ही कर पाते हैं, और उसमें ठीक-ठाक मेंटेन हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें रोज़ ही उसको साफ करना है। तो आप लोगों के यहाँ किस तरह से मैनेज हो सकता है, वो आप लोग तय कर सकते हैं। तो मकसद यही है कि हमें अपने बाथरूम को साफ-सुथरा रखना है। उसके कई पर्पस हैं, सफाई तो है ही, हाइजीन भी है ही। हमारे वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा होगा अगर हम अपने बाथरूम को साफ रखते हैं और उसको दरवाज़ा पूरे समय बंद रखते हैं, अगर वो हमारे बेडरूम से अटैच है तो। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 24वें दिन का वीडियो, जो कि है स्विश एंड स्वाइप, यानी बाथरूम को हमें साफ भी रखना है और सूखा भी रखना है। अब हम आ गए हैं फ्लाई लेडी के 25वें दिन के वीडियो के लिए। तो इस दिन के लिए फ्लाई लेडी कहती हैं कि देखिए, हमने रूटीन सेट कर लिया, हमने एक दिन पहले ही तय कर लिए कि हम ये करेंगे, और हमने बहुत अच्छे से सुबह की शुरुआत की, दिन की शुरुआत की बहुत अच्छे मन से कि हम आज ये काम करने वाले हैं।
पर अचानक कुछ इमरजेंसी आ गई, कोई गेस्ट आ गए या आपकी ही तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और आप नहीं कर पाई वो काम। तो ऐसा अगर कभी होता है तो उस समय पर हमें डिमोटिवेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना और चिड़चिड़ नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि अरे हम तो जो भी तय करते हैं वो कर ही नहीं पाते, क्या मतलब? देखिए हमने 8 काम तय किए थे, उसमें से हम 3 भी नहीं कर पाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने जो तय किया है रूटीन उस पे नहीं काम कर पाते, कोई दूसरे ज़रूरी काम आ जाते हैं। तो इस समय में यही सही रहेगा कि हमारे सामने जो काम आया है ज़रूरी, उसको हम बेहतर तरीके से करें, ना कि जो हमने रूटीन में अगर सोचा था वो नहीं हो पाया, उसके बारे में सोच-सोच के दुखित होते रहें। तो मतलब यही है कि जो हमने रूटीन तय तो किया है, पर अगर उसमें कभी कुछ चेंज आता है, तो उसमें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सामने काम आया है, जो ज़रूरी है, उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। इसको लेकर मुझे एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल कहानी भी याद आई। एक गुरुजी ने बताई थी कि एक बार क्या होता है कि एक सास होती हैं, उन्हें किटी में जाना होता है। अब किटी का जाने का उत्साह तो उनका रहता ही है, अच्छे से तैयार होकर निकलने ही वाली रहती हैं कि उनकी बहू आती है और वो कहती है कि माँ जी आज आप मत जाइए प्लीज़, मुझे ज़रूरी काम से जाना है और घर में बच्चे हैं, आप उनको सँभाल लीजिए। तो अब जो सास हैं, उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएँ कि मैं जब तैयार हो रही थी तब नहीं बताया, सुबह से नहीं बताया, अब मैं जब निकलने लगी हूँ तब तुम बता रही हो। तो इस तरह से वो बहुत परेशान हो जाएँ और 2 बात उनको भी सुनाएँ, बहू को भी, और खुद भी परेशान रहें और फिर अल्टीमेटली उनको रुकना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से एक ये रास्ता है और दूसरा ये रास्ता ये है कि जैसे ही उनको पता लगा कि उन्हें घर में रुकना है, तो वो अच्छे से इन्फॉर्म कर लें जिनके साथ जा रही हैं या जिनके यहाँ जाने वाली थी, उनको इन्फॉर्म कर लें कि भाई मेरे पास एक इमरजेंसी है और आज मैं नहीं आ पाती। और खुशी-खुशी अपने घर में बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, उनको कुछ अच्छा-सा बनाकर खिला दें, उनके साथ खेल दें। तो समय वो भी अच्छा था जब वो किटी में निकालने वाली थी, और समय ये तो और अच्छा है जब वो अपने घर में बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रही हैं, उनको कुछ बेहतर दे पा रही हैं। तो इस तरह से दोनों तरीके हैं। तो ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप सामने जो काम आया है, उसको आनंद से लें, ताकि आपकी मनःस्थिति भी अच्छी रहे, घर का माहौल भी अच्छा रहे और वो काम जो आपके सामने है, वो बेहतर परिणाम से हो पाए। तो इस तरह से इस दिन का थॉट यही है कि आपके सामने जो काम आया है, उसको खुशी-खुशी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। अगर रूटीन में कुछ चेंज आता है, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। तो ये थे आज के तीनों दिन के थॉट्स। 23वें दिन का, 24वें दिन का और 25वें दिन का हमने कवर किया है आज। 23वें दिन में हमने देखा आफ्टरनून रूटीन, 24वें दिन में देखा हमने बाथरूम को साफ करने की बातें, और 25वें दिन में हमने देखा कि अगर रूटीन आपका कुछ चेंज होता है तो उससे परेशान ना हो, उसको ग्रेसफुली लें और कार्य को अच्छे से संपादित करें। तो इसी के साथ आ गए हैं आज के वीडियो के एंड पर। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ आने वाले हैं। फ्लाई लेडी के अब 6 दिन और बचे हैं और उसके बाद हम और भी बेहतर, जो कि हेल्थ से रिलेटेड भी होंगे, होम से रिलेटेड भी होंगे, तो वो वीडियोज़ आपके पास आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और पसंद आए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।